Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear brothers and sisters. Me Waida Rahman, and today I am going to discuss with you 7 Islamic habits which lead to success. इन habits को implement करके लोग अपने goals को achieve कर सकते हैं और अपने आप को fulfill महसूस कर सकते हैं। These habits are for everyone. कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक दुआ बताई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। That means, या अल्लाह मुझे इस दुनिया में भी कामयाब कर और आखिरत में भी। जब दुनियावी कामयाबी की बात आती है तो ये सब के लिए अलग अलग होते हैं। किसी के लिए उसकी फैमिली उसकी सक्सेस हो सकती है, अगर वो कोई अनहेल्दी है तो हेल्दी होना उसकी सक्सेस हो सकती है, कोई स्टूडेंट है तो एकेडमिक अचीवमेंट उसकी सक्सेस हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबके अपने अलग अलग गोल्स होते हैं, बट हम लोग को ये समझने की ज़रूरत है कि सक्सेस जो है वो हमारे इमोशन से कनेक्ट होती है, लाइक इमोशन ऑफ फीलिंग लव, फीलिंग पीसफुल। और जब जिससे आखिरत में कामयाबी मिलेगी वो हर मुसलमान के लिए सेम है कि हम सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करना चाहते हैं, हर मुसलमान जन्नत में जाना चाहता है। Let's talk about 7 habits of success. First habit is fixed mindset and growth mindset. फिक्स माइंडसेट के जो लोग होते हैं उन्हें अगर कोई चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है तो वो बहुत इजीली गिव अप कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उन्हें ये स्किल्स नहीं आती, उन्हें ये लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, आई कांट डू इट, ये वो इस तरह सोचते हैं, एम्बैरेस फील करना अवॉइड करते हैं। बट जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं उन्हें यकीन होता है कि वो कर सकते हैं, वो सीख सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं, और अगर वो फेल हो जाते तो अपने फेलियर से भी सीखते हैं। उनका फेलियर उन्हें पीछे हटने नहीं देता। आप हमेशा सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आपको फेलियर का सामना करना ही पड़ेगा। वी ऑल आर गोइंग टू फेस फेलियर इन लाइफ एंड वी विल नीड टू लर्न फ्रॉम दीज फेलियर्स। अगर आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखें तो उनका ग्रोथ माइंडसेट था, वो कॉन्टिन्यूसली तबलीग के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर रहे थे। कुरैश ने उनका मजाक नहीं उड़ाया, बहुत मजाक उड़ाया, उनके लिए एम्बैरेसिंग मोमेंट नहीं था, उन्हें लोगों ने एम्बैरेस नहीं किया। क्या वो रुके? ऑफ कोर्स नॉट, वो कंटिन्यू अपना काम करते रहे। कुरैश के लोग कहते थे कि हम लोग इनसे बेहतर हैं। वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंटिन्यू इस्लाम की दावत देते रहे। मक्का में बहुत दिनों तक उन्होंने इस्लाम की दावत दी। जब लोगों ने बिलीव नहीं किया तो मक्का के सरहद पे उन्होंने दावत देनी शुरू की। फिर भी जब लोगों ने बिलीव नहीं किया तो वो हज के वक्त पे दावत देनी शुरू करी उन्होंने, और फाइनली कुछ लोगों ने उन पे यकीन किया और दावत कबूल की और इस तरह वो सक्सेसफुल हुए। बट ही वॉज ऑल्सो वेरी पेशेंट। तो सेकेंड हैबिट इज़ पेशेंस। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इन सूरतुल कहफ, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का पता चला कि ही इज़ मोर नॉलेजेबल देन हिम, तो मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र से इल्म सीखना चाहते थे। बट व्हाट वाज द प्रॉब्लम? मूसा अलैहिस्सलाम वाज इम्पेशेंट। सो पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर लर्निंग न्यू स्किल्स। कुछ नया सीखने के लिए जो है अर्ली फेज़ में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और बहुत सारी मिस्टेक्स भी हो रही होती है और बहुत सारे फेलियर को भी फेस करना पड़ता है, और आप इमीडिएटली उसमें प्रोफेशनल नहीं हो सकते, और अर्ली फेज़ में सीखने के लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, और जब मैंने फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड की थी तो मैं बहुत नर्वस थी। तो इसलिए मुझे पता है कि कुछ नया सीखने के लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है। एंड डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसा नहीं है कि जब आप पेशेंस रखेंगे तो आप अच्छा ही फील करेंगे, आप डाउन फील कर सकते हैं, अपसेट फील कर सकते हैं। एंड हैबिट नंबर 3, दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस एक्चुअल में सेल्फ अवेयरनेस है। जब आप अपने इमोशंस को समझने लगते हैं और उसे कंट्रोल कर पाते हैं, दूसरे के इमोशंस को भी समझ पाते हैं, तो दिस इज़ द इमोशनल इंटेलिजेंस। एंड फोर्थ हैबिट इज़ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हमें हमारे पर्पस को समझने में हेल्प करता है। अगर हम किसी चीज़ में सक्सेस होना चाहते हैं तो उसका पर्पस क्या है, क्यों होना चाहते हैं हम इस फील्ड में सक्सेस, हमारे पर्पस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इट इज़ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। एंड फिफ्थ हैबिट इज़ दैट इज़ विल पावर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इन कुरान, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला डिस्क्राइब देम एज उलुल अज़्म, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। अब आजकल लाइफ में क्या होता है कि हम लोग इतने लकी नहीं है कि जो भी जिस चीज़ में भी एफर्ट करे सक्सेसफुल हो जाए। जब कोई हार्ड वर्क करता है किसी भी फील्ड में, यानी वो फील्ड
जो उसको हार्ड वर्क करने पे मजबूर करती है। दैट इज आवर विल पावर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। तो हम लोग अपनी विल पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं छोटे छोटे गोल्स बना के, इसे अचीव करने के लिए इफर्ट करें, है ना। ये इस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने विल पे। बिलीव इन योर सेल्फ एंड बी कॉन्फिडेंट। टू बिलीव इन आवर सेल्फ एंड टू बी कॉन्फिडेंट वी नीड सेल्फ अवेयरनेस, वी नीड टू आवर स्ट्रेंथ। हमें अपने स्ट्रेंथ को जानने की ज़रूरत है कि सो आइडेंटिफाई व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, बी प्राउड ऑफ योर स्ट्रेंथ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज इन सूरत यूसुफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह से कहते हैं एज अ मिनिस्टर मुझे हायर करें क्योंकि मेरे पास स्किल्स है, मेरे पास टैलेंट है एक मिनिस्टर बनने के लिए। यू नो बहुत दफ़ा आपने लोगों से सुना होगा, नो आई डोंट हैव दिस स्किल्स, आई डोंट हैव दिस टैलेंट, एंड दे थिंक दे आर बीइंग हम्बल। दैट इज नॉट ह्यूमिलिटी। We need to know our strength and we need to use them in a good way, and we need to our weakness need to know our weakness and those weakness take as a challenge and work on them. Habit number 7, very simple, फजर to ईशा। आप अपने डे को फजर से स्टार्ट करें, वल्लाही वी विल हैव अ प्रोडक्टिव डे, बहुत ही प्रोडक्टिव डे होगा वो। और इन ईशा पे करें and seek forgiveness for yourself and forgive everyone else. So, you know, when sleep at night with a pure heart, you know, you have done your tawbah. Because we all make mistakes and we have forgive everyone else. And then when you wake up in the morning, you feel fresh, you know, you feel energetic. I hope you will understand